वीडियो नंबर 3 देखेंगे, है ना, जिसमें हम लोग आज देखेंगे एक क्वेश्चन के बारे में। जांच करें कि निम्न परिमेय संख्या है या नहीं है, यदि हाँ तो उनके हर के विषय में बताएं, है ना। देखेंगे कि ये तीनों में कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या है तो उसका हर कैसा होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला देखते हैं 23.1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया। अगर ये 9 के बाद शांत हो गया तो शांत से हम लोग को पता चलता है जो दशमलव प्रसार शांत होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ इस दशमलव का प्रसार शांत है ना। अतः यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, यह एक परिमेय संख्या है ना। और जो वैसा परिमेय संख्या जो शांत होता है उसका हर क्या होता है, अर्थात उसका हर कैसा होता है जी, अर्थात उसका हर कैसा होता है, हर का गुणनखंड कैसा होता है, 2 × 5 के टर्म में रहता है ना। 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में रहता है। अर्थात इनका हर 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप का होगा, n के रूप का होगा ना। अब आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। 32.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर क्या है, रैकरिंग है। तो रैकरिंग से ये पता चल रहा है कि ये अशांत है ना। रैकरिंग केवल यही नहीं बताता है कि वो अशांत है, साथ साथ ये भी चीज़ बताता है कि कुछ बातें यहाँ रिपीट हो रही हैं, कुछ बातें यहाँ रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सोच समझिएगा। 32.1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद फिर 1 रिपीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह रिपीटिशन वाला वर्क चलता रहेगा, है ना। मतलब रिपीट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 1 से लेके 9 तक। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, यहाँ इस दशमलव का प्रसार अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है ना। अतः यह एक परिमेय संख्या है, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो अपरिमेय संख्या होता है वो भी अशांत होता है ना। और यहाँ पास परिमेय संख्या में भी एक शांत वाला होता है। दोनों में अंतर ये है ना कि जब इसका टर्म अशांत होता है ना, परिमेय वाला जब शांत होता है तो वो अशांत के साथ साथ क्या होता है, आवर्ती होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग होता है। और जब अपरिमेय संख्या होता है ना, अपरिमेय संख्या जो होता है ना वो भी अशांत होता है, लेकिन वो अनावर्ती होता है। अनावर्ती मतलब वहाँ कोई बातें रिपीट नहीं होती, वहाँ कोई बात रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ पास यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पास क्या है, ये अशांत के साथ साथ क्या है, आवर्ती है, रिपीटिंग हो रहा है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है ना। अर्थात करके लिख सकते हैं, इसका हर कैसा होगा जी, अर्थात इसका हर
नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n नहीं होगा। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावे कोई अन्य अभाज्य गुणनखंड कोई अन्य अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है। बात को समझ लीजिए। अगर ये अशांत है और आवर्ती है, इसका मतलब ये है कि इसका हर 2 इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं रहेगा। दूसरा बात कि इसका हर का गुणनखंड जब करेंगे ना, तो उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा भी अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में है ना। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या भी है ना। 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या भी है क्या कि गुणनखंड ऊपर बात लिखा हुआ है। अब देखिए 3rd नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पास 2.1201 देखिएगा, 1 2 के बाद 0, फिर क्या आ रहा है 1 2, रिपीट तो होना चाहा, लेकिन फिर 0 2 बार रिपीट हो गया, मतलब पहले वाला रिपीटिशन का रद्द। फिर देखिए 1 2 3 बार 0, पहले वाला रिपीटिशन को रद्द कर दिया, मतलब यहाँ फिर 1 2 फिर 5 टाइम्स 0 हो जाएगा, फिर 1 2 आएगा 6 टाइम्स 0 हो जाएगा। यहाँ कोई भी संख्या बराबर रिपीट नहीं हो रही है। और इस तरह हम लोग अपरिमेय संख्या को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? यहाँ पास जी पहला चीज ये शांत भी अशांत है। दूसरा चीज यहाँ कोई चीज रिपीट भी नहीं हो रहा है, खास अंतराल पे वही बात रिपीट नहीं हो रहा है ना। कभी 120 आ रहा है, कभी 1200 आ रहा है, कभी 12,000 आ रहा है ना। खास चीज तो रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ इस दशमलव का प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है, अशांत तथा अनावर्ती है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग पहचान गए परिमेय कैसे पहचानते हैं, अपरिमेय कैसे पहचानते हैं। परिमेय शांत होते हैं या अशांत होते हैं। अशांत होते हैं तो आवर्ती होता है, अशांत के साथ साथ क्या होता है, आवर्ती होता है। तीसरा में देखिए, अगर अपरिमेय संख्या होता है तो शांत के साथ साथ क्या होता है, अनावर्ती होता है। इस तरह कोई दूसरा एग्जाम्पल भी तुम लिख सकता है, लिख के बताइए। कोई दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसी का एग्जाम्पल। अपरिमेय संख्या को लिखने का टाइप देख लीजिए, 3.10, फिर 1 2 बार 0, फिर 1 3 बार 0, फिर 1 4 बार 0, डॉट लगा दो। और भी लिख सकते हो 12 पूर्णांक, कोई जरूरी नहीं कि 0 को ही रिपीट करेंगे। यहाँ 2 2 3, फिर यहाँ 2 2 3 3, फिर देखिए 2 2 3 3 3 है ना, फिर 2 2 3 3, 4 बार लिख दीजिए, फिर 2 लिख दीजिए, डॉट लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। पाई क्या होता है जी, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है ना। काहे कि पाई का भी मान अलग अलग आता ही रहता है, ठीक है, अलग अलग आता ही रहता है। तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।